यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग हमेशा एक अजीब घटना के बारे में बात करते थे। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि रात के समय उस हवेली में अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी अंदर जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। एक दिन गांव में एक युवक विवेक नया आया। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। जब उसने सुना कि लोग उस हवेली से डरते हैं, तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी। एक रात उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और सारे रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। विवेक ने रात के अंधेरे में हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के बाहर अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारी दुनिया चुप हो गई हो। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे की आवाज आई, जो तेजी से बंद हो गया। हवेली का वातावरण बेहद डरावना था। कहीं से हवा की आवाज, कहीं पुरानी लकड़ी की चरमराहट। विवेक ने नजरें दौड़ाईं, लेकिन हवेली के भीतर सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक पुरानी सी घड़ी की आवाज आई, जो बिल्कुल किसी सुनसान कोने से आ रही थी। विवेक ने उस घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए देखा, और जैसे ही वह उस कोने तक पहुंचा, उसे एक पुराना धुंधला सा चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विवेक ने इसे ज्यादा ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह आदमी वही था जो उसे कई बार अपने सपनों में दिखता था। विवेक की धड़कन तेज हो गई और वह बुरी तरह से घबराया। उसने चित्र के नीचे लिखा एक नाम देखा, सिद्धार्थ। वह नाम विवेक को बहुत जाना पहचाना सा लगा। अचानक उसकी यादें उभरी। सिद्धार्थ उसका बहुत पुराना दोस्त था, जो कई साल पहले गायब हो गया था। अब यह सोचकर विवेक और भी ज्यादा डर गया कि सिद्धार्थ का चित्र इस हवेली में क्यों था। उसने जल्द से जल्द हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विवेक अब फंस चुका था। वह पूरी हवेली में दौड़ने लगा, हर कमरे को खोलता और हर कोने को देखता, लेकिन कहीं भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तभी एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। विवेक उस कमरे में गया और देखा कि वहां एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। उसने किताब खोली और उसके पन्नों पर लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसे एक रहस्य का सामना करना होगा, जो पिछले कई दशकों से यहीं छिपा है। उसने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि सिद्धार्थ ने इस हवेली में एक अजीब प्रयोग किया था। वह जीवित रहने के लिए आत्माओं से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसी दौरान उसकी आत्मा हवेली में बंध गई। सिद्धार्थ का रूह उस हवेली में फंसा हुआ था, और अब वही रूह हर नए आगंतुक को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती थी। अब विवेक को समझ में आ गया कि उसे सिर्फ एक ही तरीका है। वह सिद्धार्थ की आत्मा को शांति देने का प्रयास करेगा, ताकि वह रिहा हो सके और वह खुद भी बच सके। विवेक ने किताब के अंत में लिखे एक मंत्र को पढ़ा, और धीरे धीरे हवेली की दीवारों में से एक रोशनी बाहर निकलने लगी। कुछ देर बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विवेक बिना देर किए बाहर निकल आया। जब वह गांव वापस आया, तो उसने बताया कि सिद्धार्थ की आत्मा अब शांति से विश्राम कर रही थी, और तभी से वह हवेली कभी नहीं डरी, क्योंकि वहां अब कोई रहस्य नहीं था।